हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लासेस विद आयशा। तो बहुत क्विकली आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 का चैप्टर सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप का हम डेफिनेशन यानी कि मीनिंग जान लेते हैं। तो क्या है? अंडर द सोल प्रोप्राइटरशिप form of ownership, a single individual organize and operate the business in his own name. He is not only responsible for its management but also for its risk. तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका ये मतलब है वो बिजनेस जो एक सिंगल या एक इंडिविजुअल ओन करता है अपने नाम पे, खुद रन करता है, ऑपरेट करता है तमाम एक्टिविटी बिजनेस के। सिंगल पर्सन बिजनेस के हर मैनेजमेंट के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। सारे कैपिटल वो खुद अकेले ही लगाएगा। प्रॉफिट हुआ तो सारा खुद ही रखेगा। ही डजंट नीड टू शेयर विद एनीवन एल्स। प्लस सारा रिस्क भी उसको खुद ही बियर करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली वन मैन शो है जहाँ आप खुद का एक बिजनेस खोल रहे हैं, वहाँ पे आपने खुद ही पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट किए, फर्स्ट कैपिटल। उसके बाद उसके सारे मैनेजमेंट, सारे एक्टिविटीज़ आप खुद ही मैनेज कर रहे, खुद ही ओन कर रहे, प्रॉफिट या लॉस दोनों खुद ही बियर कर रहे, खुद ही इंजॉय कर रहे, और इसमें आपको किसी और की इंटरफेरेंस की भी ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक कपड़े का छोटा बिजनेस किया, तो बिज़नेस करने के लिए मुझे पहला इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं, वो लगाए। उसमें जो भी एक्टिविटी होगा वो मेरे डिसीजन के हिसाब से होगा, मुझे किसी और की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं किसी और से बिज़नेस में कोई भी एडवाइस लेना नहीं चाहूँगी। उसका प्रॉफिट एंड लॉस दोनों मैं ही झेलूँगी। प्रॉफिट हुआ तो एंजॉय करूँगी और लॉस हुआ तो खुद ही बियर करूँगी। और अगर मैंने किसी से उधारी भी लिया हुआ है तो उसके लिए लायबल मैं खुद ही होंगी। तो ये है सोल प्रोप्राइटरशिप। होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम जानेंगे फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। नंबर वन क्या है? सिंगल ओनरशिप। एक इंडिविजुअल पूरा बिजनेस ओन करता है, खुद सारा कैपिटल सप्लाई करेगा बिजनेस में, या तो खुद का पैसा लगाएगा या तो फिर किसी से उधारी लेके। कभी कभी क्या होता है, छोटे बिजनेस खोलने के लिए लोग अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेच के कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। नंबर 2, वन मैन कंट्रोल। तो मैंने ये डेफिनेशन में भी बताया था कि बिजनेस का तमाम डिसीजन अकेले ही ओनर लेगा विदाउट कंसल्टिंग एनीवन। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनरशिप एंड मैनेजमेंट दोनों एक ही इंसान की होती है। वो पूरा ओनर भी है उस बिज़नेस का और वो मैनेज भी वही करेगा। नंबर 3, नो प्रॉफिट शेयरिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला इंडिविजुअली पूरा प्रॉफिट इंजॉय करेगा, उसे किसी और के साथ अपनी प्रॉफिट शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट शेयर किस में होती है? और भी टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेसेस है, जैसे कि पार्टनरशिप। इन किस्म के बिजनेस में क्या होती है, आपको प्रॉफिट लॉस सब शेयर करनी पड़ती है। लेकिन आप जब सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस आप चला रहे हो तो आप अकेला ही उसका पूरा प्रॉफिट एंजॉय करोगे। नंबर 4 क्या है? ओके, नंबर 4 है अनलिमिटेड लायबिलिटी। प्रोप्राइटर जो है, जो इंडिविजुअल जो बिज़नेस चला रहा है, वो सारा डेब्ट के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, मतलब खुद ही लायबल है। अगर उसने अपने बिज़नेस चलाने के लिए किसी से उधारी ली हो तो उसे खुद ही चुकानी पड़ेगी। उसके बिहाफ पे कोई आकर उसका उधार नहीं चुकाएगा। तो यह है अनलिमिटेड लायबिलिटी, नंबर 4 फीचर। नंबर 5 क्या है? नंबर 5 है स्मॉल साइज। जनरली क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिज़नेस रन कर रहा है उसे सारे एक्टिविटी, उसके जितने भी डिसीजन सब खुद ही लेने पड़ते हैं। तो आप ये लार्ज स्केल में नहीं कर सकते। लार्ज बिजनेस चलाने के लिए आपको दूसरों को इन्वॉल्व करना
पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि अकेले आप उतना बड़ा बिजनेस नहीं चला सकते। तो ज़्यादातर क्या होता ही है कि सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिज़नेस होती है काफ़ी छोटी होती है, स्मॉल साइज़ होती है, क्योंकि अकेला ही एक इंसान मैनेज कर सके उस हद तक की वो बिज़नेस होती है। ओके, तो ये 5 थे आपके फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। अब जान लेते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। मेरिट्स का मतलब क्या होता है? मेरिट्स का मतलब है एडवांटेजेस। हम कॉमर्स में ज़्यादातर एडवांटेजेस की जगह मेरिट्स पढ़ेंगे। तो नंबर वन क्या है? इजी टू स्टार्ट एंड डिसॉल्व। सोल प्रोप्राइटरशिप इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और इजीली डिसॉल्व यानी कि ख़त्म कर सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि इसमें कोई लीगल फॉर्मेलिटी या उसके खर्चे इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप एक ही इंडिविजुअल ओन करता है, तो किसी और के साथ अग्रीमेंट में जाने की या अग्रीमेंट साइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम अग्रीमेंट कब साइन करते हैं? हम पार्टनरशिप टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस में अग्रीमेंट साइन करते हैं, क्योंकि सामने वाले के साथ जब अग्रीमेंट में जाते हैं तब पता है कि उसको कितना प्रॉफिट देना है, रेशियो होती है उस हिसाब से कितना प्रॉफिट देना उसे या कितना लॉस वो मेरे साथ झेलेगा। लेकिन ये तो एक अकेला इंसान बिजनेस कर रहा है, तो इसमें किसी के साथ अग्रीमेंट साइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, अब बोल रहे सोल प्रोप्राइटरशिप का कुछ स्पेशल केसेस में बिजनेस चलाने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है, वरना ये बहुत इजी है स्टार्ट करना एंड डिसॉल्व करना। जैसे कि वाइन शॉप खोलने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर केमिस्ट का शॉप खोलने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी ऐसे छोटे मोटे बिजनेसेस के लिए आपको कोई लाइसेंस, कोई अग्रीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर टू है मोटिवेशन टू वर्क। दूसरे मेरिट, अच्छा, मोटिवेशन टू वर्क, तो इसमें क्या है? अकेला इंडिविजुअल जब खुद पूरा बिजनेस हैंडल करता है, प्रॉफिट कमाता है या लॉस झेलता है, तो उसे पता है कि अच्छे से और काम करूँगा तो और प्रॉफिट होगी, वरना ही विल बी द ओनली वन हु इज़ गोइंग टू फेस द consequences। अच्छा, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंडिविजुअल को पता है कि हम जितना एफर्ट लगाएंगे मुझे उतना रिवॉर्ड मिलेगा, वरना खुद ही consequences फेस करनी पड़ेगी। तो ये दूसरा मेरिट है, मोटिवेशन टू वर्क। नंबर 3, क्विक डिसीजन। सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको किसी 4 लोगों की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है या मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के लिए कोई भी कभी भी डिसीजन ले सकता है और कभी भी इम्प्लीमेंट कर सकता है। जो इंडिविजुअल बिजनेस चला रहा है, सपोज़ कीजिए मेरा एक बिज़नेस है, हम बिज़नेस चला रहे, तो उसमें क्या डिसीजन लेना है, क्या इम्प्लीमेंट करना है, मुझे किसी और के साथ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 4, सीक्रेट ऑफ अफेयर। सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिजनेस में आपको अपने आइडिया या सीक्रेट बिजनेस से रिलेटेड किसी और के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो सीक्रेट सिर्फ आपका ही होगा, क्योंकि इसमें कोई आपका पार्टनर तो है नहीं जिसके साथ आपको शेयर करने की ज़रूरत है या आपको वो सीक्रेट पब्लिश करने की ज़रूरत है। और भी काफ़ी मेरिट्स है, जैसे कि पर्सनल टच, सोशल डिज़ायरेबिलिटी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बट ये 4 आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। ओके, होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब चलते हैं डीमेरिट्स पे। डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में जान लेते हैं। तो पहला क्या डीमेरिट या डिसएडवांटेज क्या है? पहला है लिमिटेड कैपिटल। सोल प्रोप्राइटरशिप ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें एक इंडिविजुअल अकेला कैपिटल इन्वेस्ट करता है, तो जाहिर है अपने पर्सनल सेविंग से पैसा लगाएगा। तो ऐसे बिजनेस में ज़्यादा कैपिटल नहीं लग पाते, क्योंकि इसमें आपका कोई पार्टनर नहीं है जिससे आप पैसा मांग सको। तो इसके लिए एक लिमिटेड कैपिटल हो जाता है।
बिज़नेस में ज़्यादा लोग होने से वो ज़्यादा कैपिटल लाएंगे, ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, बड़ा बिज़नेस होगा। जब छोटी बिज़नेस होती है ऐसा सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप का, तो इसमें आपको खुद ही पैसा लाना है। तो आप तो या पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के लाओगे, या आपका जो पर्सनल सेविंग्स है वहाँ से लाओगे, या बैंक से लोन ले सकते हो, इससे ज़्यादा तो आप ले नहीं सकते। तो ये स्मॉल स्केल में इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये पहला डिमेरिट है, लिमिटेड कैपिटल। दूसरा, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। एक इंडिविजुअल जब बिजनेस के सारे एक्टिविटी खुद रन करता है तो जाहिर है उसमें गड़बड़ी होगी ही होगी, क्योंकि अकेले एक इंसान में हर मैनेजरियल स्किल होना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैं ही आप लोग को पढ़ा रही हूँ, कभी कभी मैं अटपटा जा रही हूँ। तो ऐसा होता है कि जब कोई बिज़नेस चला रहा है तो स्मूथली चलाना एक अकेले इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। सारे स्किल उसमें हो ये भी ज़रूरी नहीं, किसी चीज़ में वो लैक कर रहा हो, किसी चीज़ का आइडिया उसको ना हो। और इस बिज़नेस में तो आप किसी से आइडिया भी नहीं ले सकते, किसी से एडवाइस भी नहीं ले सकते, कोई और इंटरफेयर भी नहीं कर रहा है, तो आपको कोई आइडिया भी नहीं देगा कि आपको बिज़नेस कैसे रन करना है या उसको और कैसे बढ़ाना, एक्सपैंड करना है। कभी कभी यही रीज़न की वजह से बिज़नेस लॉस में चलने लगती है, क्योंकि मैनेज हो नहीं पाता एक इंडिविजुअल से। ज़्यादा बर्डन हो जाने के कारण इंडिविजुअल कभी कभी क्या करता है, डिसीजन भी गलत ले लेता है बिज़नेस के रिगार्डिंग। तो ये दूसरा डिमेरिट है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल। अब तीसरे पे आते हैं, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो कि मैंने पहले भी बताया। फर्म का जितना भी डेप्थ है, जितना भी उधारी है, सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ओनर है उसे अकेले ही चुकानी पड़ेगी। ही इज़ ओनली लायबल फॉर ऑल द डेप्थ, बिकॉज पूरा बिजनेस वो ओन करता है, तो सारे डेप्थ उसे ही चुकानी पड़ेगी। कभी कभी अगर एसेट काफ़ी नहीं पड़ते, उसके बिजनेस के जो एसेट है अगर वो काफ़ी नहीं है, तो उसके लिए क्या, इनसफिशिएंट नहीं है, काफ़ी नहीं है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, कभी कभी अपना पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर क्रेडिटर का उधारी चुकानी पड़ती है। ये आपके हो गए 3 डिमेरिट्स। तो पहला है लिमिटेड कैपिटल, दूसरा है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, तीसरा है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब आ जाते हैं नंबर 4 पे, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे बिजनेस की लाइफ काफ़ी अनसर्टेन होती है, अनप्रेडिक्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि एज वी नो, सोल प्रोप्राइटरशिप एक इंडिविजुअल पूरा ओन, कंट्रोल, रन करता है, तो कोई और इंटरफेयर या पार्टिसिपेट तो नहीं कर रहा है उस बिज़नेस में। तो अचानक से किसी एक इंडिविजुअल की डेथ या इलनेस के कारण या इंसॉल्वेंसी मतलब पागल हो जाने के कारण, कुछ भी हो जाने की वजह से वो पूरा बिजनेस बंद हो जाता है, प्रॉपरली या स्मूथली रन नहीं कर पाता। सपोज़ कीजिए आपका एक बिज़नेस, आपका एक छोटा सा किराने का दुकान है, आप उस दुकान में रोज़ जाते हो, बैठते हो, आप अकेला ही पूरा बिज़नेस, क्या आ रहा है गुड्स, क्या बेचना है, क्या डिसीजन लेना है, सब आपके ऊपर है। अब अचानक से आपका, क्योंकि हम इंसान हैं, हम बीमार पड़ते ही है, हमें कोई काम आ ही जाता है, अचानक से आपका, अब बीमार पड़ गए काफ़ी दिन के लिए, तो जितने दिन के लिए आप बीमार हो आपका पूरा का पूरा बिजनेस ठप पड़ा रहेगा, क्योंकि कोई और चलाने के लिए है ही नहीं। या तो अचानक से आपका डेथ हो गया, डेथ तो बोल के आएगा नहीं, कभी भी किसी की भी मौत हो सकती है। अगर अचानक से किसी की मौत हो गई और उसका ये सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप का स्मॉल स्केल बिजनेस है, तो उसके मर जाने के बाद उस बिजनेस में या उस दुकान में ताला लग जाएगा, क्योंकि और चलाने के लिए कोई है ही नहीं वो बिज़नेस। तो ये है कुछ डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स कह सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म, इस सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के। अच्छा, तो अब लास्ट में हम ये जान लेते हैं कि इस टाइप का बिजनेस कहाँ सूटेबल है। लोकल मार्केट में जैसे स्मॉल शॉप हो गया, ये सारी चीज़ों के लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बहुत सही है, क्योंकि एक अकेला इंसान उसे मैनेज कर सकता है। दूसरा, जहाँ पे पर्सनल कस्टमर के साथ आपको पर्सनल रिलेशन बनाने की ज़रूरत है, उनके पसंद नापसंद जानने की ज़रूरत है, वहाँ पे आप सोल प्रोप्राइटरशिप चला सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल बार्बर शॉप, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बार्बर शॉप हो गया, मेडिकल शॉप हो गया, जहाँ पे दवाइयों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे आपको बड़ा किसी और के साथ पार्टनरशिप में जाने की ज़रूरत नहीं है। छोटा भी बिज़नेस में आप इजीली अपना
अकेला सोल प्रॉपर्टीशिप में आप इजीली अपना बिजनेस चला सकते हैं। अच्छा, अब और कुछ एग्जांपल्स हो गए, जैसे कि जहाँ पे बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी फैशन चेंज होती है, ज्वेलरी हो गया, इमिटेशन का दुकान हो गया, वहाँ पे आप अकेला शॉप वो चला सकते हैं, सोल प्रॉपर्टीशिप वहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि आपको स्टॉक कम लानी है, जैसे फैशन में कोई चेंजेस आएगा फट से वो चेंज कर दोगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे सोल प्रॉपर्टीशिप इजीली सूटेबल है। ओके, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं।